क्या हम लोग इस जिले का नहीं है, यहाँ के हिंदुस्तानी हम लोग नहीं हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। अब देख लीजिए, कलेजे को चीर देने वाली स्थिति है। एक छोटा सा बच्चा कंधे पे है और एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके पीछे एक बच्ची है। किस तरह से कंधे पर लेकर के बच्चे को यहाँ बुखार है इसको 2-3 दिन से 4 दिन से। अच्छा, तो ऐसे ही पानी में घुसते हुए लेकर के आ रहे हैं? हाँ, ऐसे आ रहे हैं। कितना देर हो गया आपको टोले से यहाँ तक पहुँचने? हमको 2 घंटा हो गया था। आधुनिकता के इस दौर में भी इस टोले के पास अभी कोई रोड तक नहीं है। वालों का बस छोटा सा मांग है कि रोड को 2-4-5 फीट और ऊंचा करके कम से कम एक आरसीसी ही बना दी जाए। देखिए, बच्चे की माँ है। यूपी में गोरखपुर जिला का इतिहास है कि एक ऐसा ही गांव है जिस गांव पर अभी तक रोड नहीं है। हम लोग का बाल बच्चे जो है तो जुलाई से स्कूल बंद हो जाता है, लोग पढ़। इस समय गोरखपुर जिले के भरगक्षा गांव के नकहा टोले पर मौजूद हैं। पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 देख रहे हैं आप। भाई साहब रुक जाइए, आपसे भी बात करेंगे 2 मिनट। पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, ये बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे होंगे, आगे जाकर के मुड़ गए हैं और सामने एक बागीचे टाइप का दृश्य दिख रहा होगा आप लोगों को। वही नकहा टोला है जहां नकहा टोला के लोग निवास करते हैं। इन लोगों का जीवन इतना जटिल है कि रोज ये लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष आने जाने का संघर्ष करते हैं। देख सकते हैं, बाढ़ का समय चल रहा है और रास्ते पे पूरा पानी भर गया है और किस तरह से ये तमाम स्कूल के बच्चे भी आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे, ये ग्रामीण आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो मान लीजिए बाढ़ का समय, रास्ते पे पानी चढ़ गया है। जब बाढ़ का समय नहीं होता है तो भी इन लोगों को आने जाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आज तक इन लोगों को एक पक्की सड़क की बात तो छोड़ दें, खड़ंजा तक नहीं मिला है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। कपड़ा वगैरह क्यों निकाल करके आए हुए हैं? आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पानी सारा भर गया सर जी। तो रोज ऐसे ही आना पड़ता रोज आना जाना पड़ता है। पहले हमको गर्व है कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जिले का है। हमको गर्व है। कहीं विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गांव के हैं, जिले का हैं। यूपी में गोरखपुर जिला का इतिहास है कि एक ऐसा ही गांव है जिस गांव पर अभी तक रोड नहीं है। हम लोग का बाल बच्चे जो है तो जुलाई से स्कूल बंद हो जाता है, लोग पढ़ने नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो सब लोग आ नहीं पाते हैं, बस्ता लेके गिर जाते हैं। हम लोग का इतना समस्या, इतना गंभीर समस्या है, लेकिन हम लोग का कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद हम लोग को कभी झांकने भी नहीं जाता है साहब। विधानसभा के बीच में पड़ता है। हाँ साहब, इतना समस्या हम लोग गंभीर लेके झेल रहे हैं कि हम लोग को कोई सुनता साथी नहीं होता है, नहीं कोई देखता है। वोट हम हमेशा लोग डालते हैं, वोट के लिए कोई आता है तो वोट हम लोग डाल देते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई समस्या हम लोग के सुलझाने नहीं आता है कि लोग कैसे जी रहे हैं। जिल्लत का जिंदगी है साहब हम लोग का। कहने पर हमको रुलाई आ रहा है कि जितना हम लोग मुसीबत झेल के हम लोग रहते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो जो खटिया होता है, खटिया पर बांध के हम लोग इमरजेंसी में पहुँचाते हैं रोड तक। क्या हम लोग इस जिले का नहीं है, यहाँ के हिंदुस्तानी हम लोग नहीं हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम। बधाई हो ऐसे नेता लोगों का, ऐसे मंत्री लोगों का, ऐसे हमारे जनता का जो इतना लोग हम लोग का भलाई कर रहे हैं कि हम लोग का रोड के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जबकि यहाँ 24 से, ये पता नहीं कौन सा 24 से हाईवे है, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुनाई देता है साहब। अच्छा, कितनी आबादी होगी? आबादी कम से कम 250 से ऊपर आबादी होगी साहब। तो एक पूरा गांव लगभग हो गया अगर 250 आबादी है। बस यहाँ से दिखाई नहीं देता, आबादी ज्यादा है, लेकिन हम लोग का बाल बच्चे का देखिए भविष्य। हम लोग का बाल बच्चा कैसे पुलिस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे और सब बनेंगे। धिक्कार है ऐसे जिले में रहना, ऐसे मंत्री को रहना कि जो हम लोग का सुनवाई नहीं कोई करता है। और हम क्या कहें ज्यादा। आजादी के बाद भी आज भी नकहा गांव के लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। विकास के नाम पे कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं, यही उस गांव के लिए या उस टोले के लिए कहें मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पे आज तक खड़ंजे का एक ईंट तक नहीं रखा गया। ये तमाम स्कूल के बच्चे देख रहे हैं कितनी जटिलता से ये ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इधर आ जाइए, बच्चे थोड़ा इधर बाहर आइए, बाहर आ जाइए। ये रोज एक तरह से संघर्ष, एक तरह का लड़ाई लड़ते हुए लोग अपने विद्यालय पहुंचते हैं और विद्यालय से छुट्टी के बाद फिर एक लड़ाई लड़ते हुए लोग इस तरह से कपड़े निकाल करके, नंगे होकर के लोग यहाँ आते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के बगल में आकर के वो कपड़ा पहनते हैं, फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, कहाँ पढ़ते हैं?
कौड़ीराम। ऐसे हाफ पैंट पहन के जाएंगे? नहीं नहीं, ड्रेस पहन के जाएंगे। हाँ अब देख लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है, कौड़ीराम शायद सर्वोदय में पढ़ते हैं। हाँ सर बताइए। आप बच्चा स्कूल जा रहा है, कौड़ीराम में स्थित सर्वोदय पे पढ़ता है। आप देख लीजिए दशा। अब बच्चे वहां से आएंगे और कपड़ा यहाँ पहन करके जाएंगे। आज तक इस टोले के लिए एक सड़क तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बनवा नहीं सके और भी लोग। अब देख लीजिए कलेजे को चीर देने वाली स्थिति है। एक छोटा सा बच्चा कंधे पे है और एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके पीछे एक बच्ची है। किस तरह से कंधे पर लेकर के बच्चे को यहाँ आ रहे हैं। अगर इस रोड पे सड़क होता या किसी छोटे मोटे पुल का बंदोबस्त होता तो आज ये दशा इन लोगों की। आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चाचा जी से भी बात करेंगे। कितने साल का बच्चा है चाचा जी? हाँ, अभी ये 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा। क्या हुआ? हाँ। कुछ दिक्कत है इसको? बुखार है इसको 2-3 दिन से 4 दिन से। अच्छा, तो ऐसे ही पानी में घुसते हुए लेकर के आ रहे हैं? हाँ ऐसे आ रहे हैं कितना ऐसे। देर हो गया आपको टोले से यहाँ तक पहुँचने में? हमको 2 घंटा हो गया आते आते। 2 घंटा लग गया था। हाँ प्रतिनिधियों को कि गोरखपुर जिले में रहते हुए भी इस दशा से लोग गुजर रहे हैं और किसी की आंखें इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ी है। महज 3 साल का बच्चा है, बुखार से पीड़ित है बच्चा और कंधे पे लाद करके इस 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको 2 घंटे लगे हैं। आपको 2 घंटे लग गए हैं महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इस तरह से दशा देख लीजिए क्या दशा है। पानी में घुस करके कंधे पे बच्चा है और किस तरह से बचते बचाते ये यहाँ तक आए हैं। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में महज 2 घंटे लग गए हैं।